नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी के जब इन्वेस्टिगेशंस करा रहे होते हैं, स्पेशली अगर आयरन डेफिशिएंसी के बारे में मालूम करना होता है, तो एक फेरिटिन नामक टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसको इसलिए किया जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी जो है, जो पुरुषों में महिलाओं में दोनों में हो सकता है, ज्यादा होने पे भी हो सकता है, कम होने पे हो सकता है, लेकिन फेरिटिन करने से हमें किस लेवल का आयरन डेफिशिएंसी है पता लगता है, इसलिए ये टेस्ट कराया जाता है। इसके बारे में हम जानते हैं कि फेरिटिन ब्लड टेस्ट होता क्या है। फेरिटिन जो है आपके बॉडी में एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड में, खून में स्टोर्ड है। तो अगर ये टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि आयरन स्टोरेज ठीक है क्या, क्योंकि ये बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आयरन का जो स्टोरेज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक फेरिटिन टेस्ट की वजह से हमें ये डायग्नोस होता है कि आयरन रिलेटेड कंडीशंस जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया जिसे हम लो आयरन स्टोर्स कहते हैं, या हेमोक्रोमेटोसिस जिसमें हम आयरन का जो मात्रा है वो ओवरलोड देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। तो नॉर्मल रेंज होता क्या है, हर एक लेबोरेटरी अलग तरह से रिपोर्ट करता है, बट लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो 30 से 300 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर नॉर्मल होते हैं पुरुषों के लिए, 10 से 200 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर महिलाओं के लिए नॉर्मल होते हैं। सो ये फेरिटिन लेवल्स जो हैं ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आयरन डेफिशिएंसी के बारे में मालूम चलता है। अगर लो आयरन स्टोरेज हो, यानी कि लो फेरिटिन हो, इससे महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, फर्टिलिटी कम हो सकता है, मिसकैरेज का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। पुरुषों में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से स्पर्म क्वालिटी और मोटिलिटी पे भी असर पड़ सकता है, जिससे मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। आयरन अगर ज़्यादा हो, यानी कि फेरिटिन अगर बहुत ज़्यादा हो, तो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है फर्टिलिटी पे, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ज़्यादा समझा नहीं गया है, लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादा होने पर भी असर पड़ सकता है। ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस पे भी असर पड़ सकता है। फेरिटिन लेवल्स अगर ज़्यादा हो तो लिवर डिजीजेस हो सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कुछ कैंसर भी लिंक्ड है इससे, और फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है? फेरिटिन टेस्ट बहुत आसान होता है, ब्लड टेस्ट द्वारा किया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी या ओवरलोड के बारे में मालूम करके आपको डाइटरी चेंजेस करने के लिए कहेंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन लेने के लिए कहेंगे, जिससे आपके फर्टिलिटी में भी सुधार आने के चांसेस बहुत होते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए फेरिटिन लेवल्स का, ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान। और ये देखना ज़रूरी है कि आपको ये कब कराना चाहिए, जब सिम्टम्स होते हैं जैसे कि थकान हो रही है, वीकनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, स्किन आपका पेल हो रहा है, मतलब फीका पड़ रहा है, तो आपको ये कराना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी में कोई बाधा हो रही है, मिसकैरेज रेट बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस अगर अच्छी ना हो, तो आयरन लेवल्स को ज़रूर जांचना चाहिए। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान तो ये जांचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाएं। थैंक यू।